हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 फरवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक की घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज थोड़ा आराम आराम से ही पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब है। खांसी थोड़ी ज्यादा आ रही है, गले में बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो एक दो दिन थोड़ा सा आराम से ही चलेगा। बट फिर भी कोशिश करेंगे, पूरे करेंगे अपन। और आप अपने नोट्स वगैरह बनाते रहें, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो देखते हैं आज के वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा आज का? फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने कहा भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग आईटीसी दिवस मनाया है? कौन सा बेटा? आईटीईसी मतलब इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसका दिवस कहां पे मनाया गया? ये कहां पे इसका आयोजन किया गया था? तो भारत और भारत के साथ कौन सा देश था? ये बनाया गया बेटा श्रीलंका। भारत प्लस श्रीलंका ने सेलिब्रेट किया। किसने? भारत प्लस श्रीलंका ने। तो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होने वाला। क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ी डिटेल से देखते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच तकनीकी और आर्थिक सहायता मतलब टेक्नोलॉजी को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, आर्थिक सहयोग को लेकर, आर्थिक सहायता को लेकर 59वां मतलब 59वीं वर्षगांठ पे, कौन सी 59वीं वर्षगांठ पे हाल ही में भारतीय उच्चायोग द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कहां पे? श्रीलंका के अंदर। आईटीईसी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि भारत द्वारा विकासशील देशों के साथ, मतलब भारत इसका ऑर्गेनाइजेशन करता है किसके साथ? जो विकासशील मतलब जो डेवलपिंग कंट्री है उनके साथ ये करता है। जैसे टेक्नोलॉजी को लेके हो गया, कौशल को हो गया, विशेषताओं को साझा करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया जाता है। और दोनों देशों का आपसी सहयोग को बढ़ाने और समझदारी को मजबूत करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो अब की बार किसके साथ किया गया? अब की बार ये भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया। आईटीईसी इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में फिक्की ने अंतरराष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो किसने बेटा? फिक्की ने। किसने? फिक्की ने। इसने अंतरराष्ट्रीय शहरी सहयोग, क्या? अंतरराष्ट्रीय शहरी सहयोग, अंतरराष्ट्रीय शहरी सहयोग कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए या सहयोग को बढ़ाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है या साझेदारी की है? तो किसके साथ किया इन्होंने? एक्सपो दुबई के साथ किया बेटा। किसके साथ? एक्सपो सिटी दुबई के साथ इन्होंने ये साझेदारी की है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब फिक्की क्या काम करती है, फिक्की का मतलब क्या होता है, वो भी अपन देख लेते। फिक्की मतलब क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मतलब ये फेडरेशन नहीं, सोसाइटी बनी हुई है एक तरह का। किसका? इंडियन चैम्बर्स की, इंडिया की तरफ से कॉमर्स और इंडस्ट्री को मतलब उद्योग और वाणिज्य को लेके ये एक फेडरेशन बना हुआ है, एक चैम्बर बना हुआ है, जो कि एक्सपो सिटी दुबई के लिए अंतरराष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए साझेदारी करेगा। अब की बार इसने किसके साथ साझेदारी की है? अंतरराष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए दुबई सिटी के साथ साझेदारी की है। इनका उद्देश्य अक्टूबर 2025 में होने वाली आगामी एशिया 2025 के अंदर, जो एशिया के अंदर जो प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन होगा, जिसका मेयर फोरम में भारतीय भागीदारी की सुविधाजनक को बनाना है। मतलब 2025 में प्रशांत शिखर सम्मेलन होगा ना, जो एशिया के अंदर, उसकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये अपने इंडिया की तरफ से और दुबई की तरफ से एमयू साइन किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने 2025 के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार में अपना एलन बर्ड पदक जीता है? कौन सा बेटा? क्रिकेट के अंदर एलन बर्ड पदक किसने जीता है? अब एलन बर्ड पदक की बात करूं, जो कि ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। ठीक है,
तो उनका नाम क्या है? एक तो पहले तो बात करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया ही है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया या एक प्लेयर है, ठीक है। इनके नाम की बात करें, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ट्रेविस। क्या नाम है बेटा इनका? ट्रेविस हेड इनका नाम है। ट्रेविस हेड इनका नाम है। क्या नाम है इनका? जिन्होंने एलन बर्ड पदक जीता है। क्या उनसे पदक जीता है? एलन बर्ड पदक जीता। किसने? ट्रेविस हेड ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो ये है जो ट्रेविस हेड, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के अंदर अवार्ड जीता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अवार्ड 2025 में ट्रेविस हेड ने एलन बर्ड मेडल जीता है। कौन सा? ये होता है एलन बर्ड मेडल, ठीक है। एलन बर्ड मेडल जीता है 2025 के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पुरस्कारों में। ये देखने को मिलता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में ये सबसे श्रेष्ठ अवार्ड माना जाता है। तो अब की बार किसको मिला है? ये ट्रेविस हेड को मिला। ट्रेविस हेड को मिला है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अमेरिका के बाद अब किसने डब्ल्यूएचओ के बाहर निकलने का फैसला ले लिया? तो आपको पता है डब्ल्यूएचओ से, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इससे सबसे पहली कंट्री बाहर निकलने वाला कौन था? फर्स्ट कंट्री कौन थी बेटा? अमेरिका थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला तो एग्जिट हो गए। अब सेकंड कंट्री कौन होगी? वो बोलते हैं हमें भी डब्ल्यूएचओ पे विश्वास नहीं है, डब्ल्यूएचओ सही जानकारी नहीं देता है। तो वो कंट्री कौन सी है? अर्जेंटीना। कौन सी बेटा? अर्जेंटीना ने भी डब्ल्यूएचओ से पुल आउट कर लिया, बोलते कि हम भी इसके सदस्य नहीं रहने वाले। ये इंफॉर्मेशन बाद में देता है कि जब कोविड वगैरह जैसे कुछ वायरस वगैरह पूरे विश्व भर में फैल जाते हैं, फिर बोलता है ये वायरस आ गया, महामारी आ गई, तो ऐसे संगठन पे हमें भरोसा नहीं, हम इनके साथ नहीं रहने वाले। तो कौन है वो? अर्जेंटीना देश है जो डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो डब्ल्यूएचओ से बाहर होने वाले अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने भी डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला ले लिया है। अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने की घोषणा की है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी तरह के फैसले के बाद हुआ है। पहले किसने किया? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की, अब किसने कर दी? डब्ल्यूएचओ ने से बाहर होने की अर्जेंटीना ने भी घोषणा कर दी। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह आएगा कि डब्ल्यूएचओ से बाहर होने वाले देश कौन सा है? तो अमेरिका और अर्जेंटीना ऑप्शन दिया होगा, या दोनों में कोई एक दिया होगा। तो आपको अमेरिका सबको पता है, अब आपको यही ध्यान रखना है कि अर्जेंटीना भी डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया। अभी हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है? तो 9वें नंबर के बेटा कौन से क्रम के हो रहे हैं? 9वें नंबर के, ठीक है। एशियाई खेल हो रहे हैं। कौन से खेल हो रहे हैं? 9वें क्रम के एशियाई खेल हो रहे हैं। एशियाई खेल हो रहे हैं। एशियाई शीतकालीन खेल। कौन से? एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभारंभ, शीतकालीन खेल हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं? ये बेटा चीन में आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? खेल का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? खेल का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? चीन के अंदर इनका आयोजन किया जा रहा है। स्थान की बात करें तो चीन देश में आयोजन होगा। इनके शुभंकर कौन है? शुभंकर कौन है? बिन और नीनी, ठीक है। बिन और नीनी। बिन नीनी इसका क्या है? शुभंकर है। आपको याद रखना है, बिन नीनी इसका क्या है? शुभंकर है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कहां पे आयोजन किया जा रहा है? चीन के अंदर 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन अब की बार किया जा रहा है, और वहां के जो राष्ट्रपति है जी जिनपिंग, वो इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो इसका शुभंकर क्या है? बिन और नीनी। काफी इंटरेस्टिंग सा नाम है, तो आपको याद भी रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कहां एनएसडीसी इंटरनेशनल अकादमी का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में कहां एनएसडीसी इंटरनेशनल अकादमी का उद्घाटन किया गया है? तो एनएसडीसी इंटरनेशनल अकादमी की बात करें तो इसका उद्घाटन हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जयंत चौधरी जी द्वारा ग्रेटर नोएडा में किया गया। कहां पे बेटा? ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय किसका बेटा? कौशल विकास मतलब स्किल से रिलेटेड, जिनको आपको कौशल सिखाया जाए, आपका विकास किया जाए, और व्यापार और वाणिज्य से संबंधित उद्यमिता मंत्रालय ने कि राज्य मंत्री कौन है? जो स्वतंत्र प्रभार से मंत्री है जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एनएसडीसी अंतरराष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया है। किसका? एनएसडीसी अंतरराष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया है। यहाँ पे क्या किया जाएगा वो भी देखते हैं। अकादमी अत्याधुनिक सुविधा है जिसमें विश्व स्तरीय कौशल विकास मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की
वर्ल्ड वाइड जो भी कौशल विकास के कार्यक्रम होंगे, ट्रेनिंग होंगे, वो यहाँ पे प्रदान की जाएगी। ठीक है सॉरी। तो युवाओं को क्या है, कौशल विकास और प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने के लिए इस अकादमी का उद्घाटन किया गया। कहां पे? ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन सा राज्य विरासत योजना के तहत 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? तो कौन सा राज्य है, किसके योजना के तहत बेटा? विरासत योजना के तहत। कौन सी योजना? विरासत योजना की बात करें, विरासत योजना के तहत 60 गांव है, कितने? 60 गांव है, उनको विकसित किया जा रहा है। तो कौन सा राज्य है 60 गांवों को विकसित करने वाला बेटा? उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड राज्य टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 60 गांवों को विकसित कर रहा है विरासत योजना के तहत। मतलब अपनी संस्कृति, अपना कार्यक्रम, अपना कल्चर प्रोग्राम है, वहां की जो रीति रिवाज है उस तरह को पेश किया जाए और टूरिस्ट है या टूरिज्म है उसको आकर्षित किया जाए और टूरिस्ट इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। इसके लिए उत्तराखंड इसके लिए नई पहल स्टार्ट किया है। तो 60 गांवों को विरासत योजना के तहत इसको विकसित किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य विरासत मतलब हेरिटेज योजना के तहत, कौन सी? विरासत या हेरिटेज योजना के तहत 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। पहल राज्य की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक और प्रकृति विरासत को संरक्षित करने और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया है। इन 60 गांवों को उनको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व के आधार पे चुना है। मतलब 60 गांवों को वहां की जो प्राकृतिक महत्व है या वहां की संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति क्या है, प्राचीन रीति रिवाज क्या है, उसको कायम रखने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के 60 गांवों को हेरिटेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट कितना प्रतिशत कम की है? तो रेपो रेट क्या होता है बेटा? रेपो रेट की बात करें, रेपो रेट क्या होता है? जब जैसे ये आरबीआई बैंक है, ठीक है, आरबीआई बैंक है, दो टर्म होती है, एक रेपो रेट होती है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है। जब आरबीआई बैंक है, ठीक है, जब आरबीआई जो ये अदर बैंक है, दूसरे बैंक, अदर बैंक की बात करें, अदर बैंक है, मैं आपको समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। जैसे अदर बैंक है, ये हमारे दूसरे अन्य बैंक है, अदर बैंक की बात करें, ठीक है, अदर बैंक का ये जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, एक्सिस बैंक है, ठीक है, एचडीएफसी है, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग बैंक है। तो ये क्या है, आरबीआई इनको क्या देता है बेटा? ऋण देता है। क्या देता है? ऋण देता है। क्या देता है? ऋण देता है, लोन देता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। इसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। इस टर्म को क्या बोलते हैं? रेपो रेट। जिस पे इनको उधार देता है ना, जिस चीज पे, जिस इंटरेस्ट पे, जिस प्रतिशत पे उनको उधार देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब क्या है, जब कई बार क्या होते हैं, जो छोटे बैंक होते हैं इनके पास भी पैसा ज्यादा हो जाता है, तो ये क्या है, दूसरे वापस आरबीआई को अपना पैसा दे देते हैं। वापस आरबीआई को बोलते हैं कि ये लो पैसा हमारे पास ज्यादा है, आप हमें ब्याज दे दो और ये पैसा रख लो, ठीक है, हमारा पैसा रख लो। तो इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। क्या? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं बेटा, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो आरबीआई ने हाल ही में कितने प्रतिशत कटौती की है रेपो रेट के अंदर? तो आरबीआई ने हाल ही में, पहले रेपो रेट आरबीआई का था 6.50% था। अब आरबीआई ने क्या 6.25% कर दिया, मतलब 0.25% रेपो रेट की क्या है, 0.25% रेपो रेट की क्या है, कमी या इसमें कटौती कर दी। पहले 6.50 था, अब 6.25 कर दिया। अभी भी आपके मान लो समझ में नहीं आया कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। सॉरी, रेपो रेट का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने अपने पापा से पैसे उधार लिए, ठीक है, जैसे आपने आप पापा से 100 रुपए लिए, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपके पास कई बार क्या होता है, पैसे ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, आप अपने पापा को क्या बोलोगे? पापा ये लो मेरे पैसे, आप रख लो वापिस, ये मेरे में आपकी तरफ उधारी होगी, आप मुझे इसका ब्याज देना, ठीक है। कई बार आप सियाने बन जाते हो ना, तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट। मतलब आरबीआई क्या सबका पापा है और इन सबको क्या दे रहा है? पैसे दे रहा है लोन के, ऋण के रूप में, तो वो होता है एक
रेपो रेट होता है। कई बार क्या होता है, इन बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो वे ये वापस आरबीआई को ब्याज पे दे देते हैं, तो ये होती है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, चलते हैं आगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट आरबीआई की जो कितनी थी, इसको 0.25% की कटौती कर दी है। पहले कितनी थी, 6.50 थी, उसको घटा के अब कितना कर दिया है, 6.25 इसको कर दिया, मतलब 0.25 में इसमें रेपो रेट में कमी की है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो सभी मैचों के अंदर, इंटरनेशनल मैचों के अंदर 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय कौन बन गए हैं? 5th नंबर के भारतीय कौन बन गए? तो वो बन गए बेटा रविंद्र जडेजा। कौन है? रविंद्र जडेजा 5वें भारतीय बन गए हैं। इससे पहले 4 भारतीय और है, उन्होंने भी 600 विकेट ले चुके हैं, पर रविंद्र जडेजा क्या है, 5वें नंबर के बन गए। तो आपको ऊपर पता रख लेना है कि आपको क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, हाल ही में किस भारतीय या किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 600 विकेट लेने का कीर्ति नाम स्थापित कर लिया है? तो हाल ही में, तो वो है रविंद्र जडेजा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। रविंद्र जडेजा का कमाल 600 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने का 5वें बाएं हाथ के स्पिनर है। क्या ये बाएं हाथ के स्पिनर है जिन्होंने तीनों प्रारूपों में, मतलब टेस्ट हो गया, वनडे हो गया, T20 हो गया, इन तीनों में 600 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने का कीर्तिनाम या कारनामा कर दिया, और इससे पहले 4 लोगों ने और कर चुके हैं भारत की, और ये क्या है, 5वें क्रम के है। आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो अभी क्या चल रहे हैं बेटा, 38वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं। कौन से 38वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं? कहाँ पे? उत्तराखंड में चल रहे हैं, राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं। और पुरुष के अंदर, किसके अंदर? पुरुष या मेल के अंदर बात करूं, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। कौन सी बेटा? 3 पोजीशन, थर्ड पोजीशन राइफल, थर्ड पोजीशन इवेंट के अंदर किसने थर्ड पोजीशन, तीसरी पोजीशन की बात करते हैं। तीसरी पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने गोल्ड मेडल जीता है बेटा? नीरज कुमार ने। किसने जीता है? नीरज कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। किसने? नीरज कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ऑप्शन क्या है? सी हमारा राइट आंसर होने वाला। नीरज कुमार ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो सेना खेल नियंत्रण बोर्ड की तरफ से 25 साल के नीरज कुमार ने पुरुष वर्ग में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में 464.1 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। और मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने 462.4 अंक के साथ रजत पदक जीता है। और महाराष्ट्र के स्वप्निल ने, इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया, मतलब इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो आपसे गोल्ड की बात की जाए तो नीरज कुमार है, ठीक है। सिल्वर की बात की जाए तो एमपी के प्रताप सिंह तोमर है, और कांस्य की बात की जाए तो स्वप्निल है, जो कि महाराष्ट्र के। इन तीनों को आपका पता होना चाहिए, पर ज्यादातर क्या है, गोल्ड वाला ही पूछा जाता है। तो ये हमारे 10 एमसीक्यू है। अब हम 10 वन लाइनर करेंगे, फिर आपको डेली की तरह एक क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। भारतीय अंतरराष्ट्रीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को भारतीय अंतरराष्ट्रीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के डायमंड जुबली वर्ष समापन समारोह में मुख्य न्यायाधीश राजीव रंजन ने किस दिन न्यायालय की उपलब्धियों को कमियों के रूप में चर्चा करने के लिए बताया था? तो 28 जनवरी 2025 को। देखो हमारे टाइपिस्ट साहब बहुत ज्यादा निंदों में रहते हैं बेटा, 128 जनवरी आ जाती है उनके, बट 128 जनवरी कभी होती है क्या? 128 दिन होते हैं क्या? महीने में नहीं होते हैं ना, बट उनके हो जाते हैं। देखो 128 जनवरी 2025 को बात हुई थी। 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव का कहाँ आयोजन हुआ? तो गोवा में साइंस फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाएगा। अलेक्जेंडर लुकासो किस देश के राष्ट्रपति बने? अलेक्जेंडर लुकासो बेलारूस के राष्ट्रपति बने। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसको हम सेबी बोलते हैं, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो आइस पोर्टल लॉन्च किया। सेबी ने कौन सा बेटा? आइस पोर्टल लॉन्च किया। राजेश निर्वाण को किस संगठन के महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया। सुभाष शुक्ला ने किस देश के यूरी गागरिन कोस्मोनॉट ट्रेनिंग में अंतरिक्ष यात्री का ट्रेनिंग प्राप्त किया है? तो रूस से इन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त
की है। सुनीता विलियम ने कुल कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो 62 घंटे सॉरी 62 घंटे और 6 मिनट का इन्होंने स्पेस वॉक किया। कितना? 62 घंटे और 6 मिनट का स्पेस वॉक किया। बिम्स्टेक ने किस ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा को पेश किया? बिम्स्टेक देशों ने बिम कॉइन को पेश किया। किसको बेटा? बिम कॉइन को पेश किया। और आज का आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको आपको कमेंट करके बताना है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन एग्जाम में आता है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? कमेंट करके जरूर बताना। और थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। थोड़ा सा तबीयत सही हो जाए, गला सही हो जाए, फिर डिटेल से पूरा पढ़ेंगे। जैसे स्टार्टिंग में हमेशा से पढ़ते आ रहे थे कि एक क्वेश्चन के साथ पूरी 2-4 चीजें आपको और कराना, वो मैं कोशिश करूंगा। अभी क्या गले में थोड़ी बहुत ज्यादा दर्द है, जलन सी हो रही है, क्योंकि फीवर सा आ रहा है, कोल्ड भी हो रहा है। तो जल्दी रिकवर करके फिर पूरा डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप अपना नोट्स वगैरह बनाते रहे, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी। डेली 8 बजे क्लास आपके लिए रेगुलर रहेगी। तो जय हिंद, धन्यवाद।